हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको दोनों में से क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को चालू करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब बताता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जिस शेयर को आप खरीदते हो उसको उसी दिन आपको बेचना पड़ता है। मतलब सपोज आपने आज शेयर खरीदा तो आपको आज ही उसे बेचना पड़ेगा, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जिस शेयर को आप खरीद के एक साल से ज्यादा तक होल्ड करते हो उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब सपोज आपने शेयर आज खरीदा तो आप एक साल के बाद अगर उसको बेच रहे हो तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको ये बताता हूं कि दोनों में से क्या कौन सा सही रहता है, कौन सा सही नहीं रहता है। तो क्या कहते हैं कि इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि 15 साल से भी ज्यादा लगे थे 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड ताजमहल को बनने में। तो आप सोच सकते हो कि जिस पैसे को अगर आप जिस किसी पेनी स्टॉक यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक में आज पैसा डाल रहे हो वो 15-20 साल के बाद अच्छा खासा ग्रो हो जाए उस कंपनी में, तो फिर आपको क्या कहते हैं वो कंपनी करोड़पति बना सकती है। जैसा कि आप इन्फोसिस के केस में देख सकते हो जिसका 95 में आईपीओ आया था और क्या कहते हैं जिसके उन शेयर्स की वैल्यू आज 9 करोड़ के लगभग है। और क्या कहते हैं उस वक्त वो आईपीओ अराउंड 9 से 10 हजार के करीब आया था। और क्या कहते हैं कंपनी ने अभी तक लगभग 10 लाख के अराउंड डिविडेंड तक दे दिया है। और जो दूसरा पॉइंट है, बेबीलोन वॉज डिस्ट्रॉयड इन वन डे। मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी कंपनी एक दिन में समाप्त हो सकती है। कोई भी चीज को क्या कहते हैं कि जिस चीज को बनने में कई सालों लग जाते हैं लेकिन उसको समाप्त होने में 2 मिनट भी नहीं लगते। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों का अपना खुद का एक मेरिट डीमेरिट है। जैसे कि इंट्राडे में क्या होता है कि कोई भी शेयर्स का फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, मतलब इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। लेकिन इंट्राडे उन लोगों के लिए बहुत सही है जिन लोगों के पास पैसा कम है और वो शेयर का मार्जिन यानी कि इंट्राडे के ऊपर क्या कहते हैं कि जो ब्रोकरेज फर्म्स होती है वो मार्जिन प्रोवाइड करती है। तो उस मार्जिन से क्या होता है कि जिन लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो वो भी उस शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है और फुल पैसा है तो उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। और इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे दोनों का अपना जगह एक अच्छा वो है। आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसका क्या कहते हैं कि मतलब कोई मतलब बहुत जो शेयर का प्राइस है वो एकदम लो पे चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसका ऑल टाइम हाई यानी कि बहुत अच्छा खासा 400% रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। यानी कि और इंट्राडे आपको तब करना चाहिए जब आपको ऐसा लग रहा है कि है ना क्या कहते हैं कि जो शेयर है उसका कहते हैं आज वो बुलिश रहेगा उस शेयर में या फिर वो क्या कहते हैं बियरिश रहेगा तो आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। अब इन दोनों के अलावा एक तीसरा टर्म और होता है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई शेयर सपोज आज खरीद लिया और उसमें क्या कहते हैं आपको 15-20 दिन में कुछ अच्छा खासा पैसा मिल रहा है तो आपने उसको बेच दिया। मतलब क्या कहते हैं कि आप मतलब इसके अंदर क्या होता है कि आप शेयर खरीद के 1-1.5 महीने में शेयर को फिर से बेच देते हो। और इससे मेरे को ये स्ट्रेटेजी और बढ़िया लगती है। क्यों बढ़िया लगती है? क्योंकि इंट्राडे क्या कहते हैं कि लोगों को लगता है कि इंट्राडे के अंदर कि वो शेयर डालेंगे कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कभी भी मतलब शेयर कभी भी नीचे गिर जाए ऊपर हो जाए तो इसका टेंशन रहता है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में क्या हुआ कि अभी पैसा डाल दिया, थोड़ा सा बढ़ा फिर निकाल दिया। और स्विंग ट्रेडिंग एक तरीके से बेनिफिशियल भी होता है। क्यों बेनिफिशियल होता है? क्योंकि क्या कहते हैं कि कोई शेयर होता है उसका क्या कहते हैं कि सपोज आपने अभी 500 के लेवल पे किसी शेयर को बाय किया, फिर 550 के लेवल पे आप निकल गए, फिर वो शेयर पे फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाता है। फिर उस शेयर में सपोज आप वापस बाद में 505 पे आपने वापस इसको बाय किया, फिर वापस 550 पे आपने सेल किया। तो इससे क्या होता है कि आपको बार बार प्रॉफिट होता रहता है उस शेयर में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे इस केस में तो 500 से सपोज वो शेयर 1500 तक चला गया तो आपको सिर्फ 1000 का मुनाफा होगा। अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे देखोगे तो 500 से 1500 तक अगर आपने 10-15 बार ट्रेड कर लिया तो आपका अराउंड 5 टाइम्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मेरे ख्याल से स्विंग ट्रेडिंग एक बेस्ट रहता है। और बाकी अगर आपकी इच्छा और इंट्राडे तो मेरे ख्याल से आपको तभी करना चाहिए तब कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी हो, कोई पॉजिटिव न्यूज हो, तब आपको लग रहा है कि नहीं यार तो शेयर बुलिश ही रहेगा, कोई भी शेयर नीचे नहीं रहेगा, उस वक्त आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग अधिकतर आपको ये करना चाहिए।
तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।